जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे जो महाराष्ट्र बोर्ड गवर्नमेंट ने फिजिक्स के लिए एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चन आंसर्स बोर्ड के लिए जो रिलीज किए हुए हैं, तो उसके हम लोग कुछ सेलेक्टेड सम्स करेंगे। स्पेशली वी विल डू न्यूमेरिकल्स। सो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट के लिए हम लोग जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो है ये 1 मार्क का है। ओके फाइन। हाँ, तो अ गैस इन अ क्लोज्ड कंटेनर इज हीटेड विद 10 जूल ऑफ एनर्जी। हमें एनर्जी कितना दिया है? 10 जूल, causing the lid of the container to rise 2 मीटर with 3 न्यूटन। अब ये हाइट दिया है और ये फोर्स दिया है। व्हाट इज द टोटल चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम? तो यहां हमें बोला है कि Q जो है वो कितना है? 10 जूल है। ठीक है, Q 10 जूल है। एंड वर्क डन, हमें पता है कि वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर का और फोर्स 3 है, तो वर्क डन W विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विच इज फोर्स हमारा 3 है इनटू 2 दैट इज 6 न्यूटन। ये वर्क डन आ गया। ये वर्क डन आ गया। ये टोटल हीट या टोटल यस हीटेड है, तो ऑफ कोर्स हीट हुआ। तो हमें पूछा है कि व्हाट इज द टोटल चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो टोटल चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमें पता है कि डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी या चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट इज टोटल हीट माइनस वर्क डन। पी डेल्टा वी भी हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो Q हमें 10 जूल दिया है, माइनस वर्क डन 6 है, तो विल गेट 4 न्यूटन, सॉरी 4 जूल। एनर्जी है ना, तो 4 जूल। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड की हम लोग बात करेंगे तो इट विल बी 4 जूल। राइट, वी गेट द आंसर। अभी नेक्स्ट सम पे चले हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिस्टम रिलीजेस 100 जूल किलो जूल ऑफ हीट। रिलीज कर रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम नहीं, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। तो यहां पे रिलीजेस वर्ड लिखा है, तो हमारा जो हीट है वो क्या हो जाएगा? इट इज माइनस 100 किलो जूल माइनस में। while 80 kilojoule of work is done on the system, work done on the system, by the system होता तो पॉजिटिव लिखते थे, ये भी नेगेटिव है, माइनस 80 किलो जूल। राइट, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वापस से फॉर्मूला क्या है हमारा? सिंस Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W, हमने लिखा था, वही फॉर्मेट है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? डेल्टा यू निकालना है। सबके वैल्यूज हमें पता है, तो क्यू का वैल्यू हम डाल देते हैं -100 इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू इज -80। तो -80 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा यू हमें मिला -20 किलो जूल। राइट, -20 किलो जूल। बट अगर हम मॉड में फाइंड आउट करें तो इट विल बी +20 किलो जूल। सो दिस बिकम द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम लोग अगले सम पे चलेंगे। तो अगला सम है 3 मोल ऑफ अ गैस एट टेम्परेचर 400 केल्विन। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें दिया है 3 मोल। सो गिवन and number of moles is 3, temperature T is equals to 400 Kelvin, expands isothermally from initial volume of 4 liter to final volume 8 liter. तो volume, initial volume VI is 4 liter, 4 liter और
आपको याद होगा तो इस लीटर को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। और वी एफ फाइनल वॉल्यूम ये कितना दिया है, 8 लीटर, 8 लीटर, 8 लीटर, दैट इज 8 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। क्योंकि ये जो मैंने लिखा है लीटर टू मीटर, 1 लीटर इज 1 डेसीमीटर क्यूब विच इज 10⁻⁻1 टू द होल क्यूब इन टर्म्स ऑफ मीटर। वो कन्वर्जन से आया है ये मीटर में। फाइंड द वर्क डन बाय द गैस, और आर का वैल्यू हमें दिया है। तो फॉर आइसोथर्मल या फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस अगर सिस्टम या आइसोथर्मल सिस्टम, आई कैन से नॉट द प्रोसेस, तो हमें वर्क डन जो मिला है फॉर्मूला वो है nRT ln ऑफ log ऑफ फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम, राइट। ये फॉर्मूला, अब इसमें हम वैल्यूज डाल देंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा, W इज इक्वल्स टू N का वैल्यू 3, R का वैल्यू 8.31 इंटू T, टेम्परेचर दिया है 400 केल्विन, स्टैंडर्ड फॉर्म है, नो नीड टू कन्वर्ट इट, इंटू लॉग ऑफ ln ऑफ VF फाइनल वॉल्यूम। एक्चुअली ये कन्वर्जन की भी जरूरत नहीं थी बिकॉज वॉल्यूम सेम है, तो दैट इज फाइनल बाय इनिशियल। तो फाइनल हमारा 8 है बाय 4, तो 8/4 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये आ गया 3 इंटू 8.31 इंटू 400 इंटू ln ऑफ 2, और log 2 का जो वैल्यू है वो होता है 8.31 इंटू 400 इंटू 0.3010 3010। बस आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, जो टर्म आएगा वो किस में आ जाएगा, जूल में। तो आई होप ये सम आप लोगों को समझ में आया। अब चलते हैं अगले सम पे। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। एन आइडियल गैस ऑफ वॉल्यूम 2 लीटर इज एडियाबैटिकली, अब वापस से ये कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक सिस्टम है, compressed to 1/10th of its initial volume, 2 liter is adiabatically compressed to 1/10th of its initial volume. Its initial pressure हमें दिया है, कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर, और गामा का वैल्यू दिया है। तो टू वॉल्यूम हमें यहां दिया है, लेट आई विल राइट लेट इनिशियल वॉल्यूम VI, initial volume is 2 liter, and final volume क्या हो रहा है, is compressed 1/10th of its final volume. तो final volume VF will be 1/10th of VI which is 2/10 liter, 2/10 liter, ये VF हो गया। आगे इट्स इनिशियल प्रेशर PI दिया है, इनिशियल I फॉर इनिशियल इज 1.01 इंटू 10⁵, ये मिस प्रिंटिंग है, 10⁵ है ये, 10⁵ पास्कल, राइट। कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर, तो PF फॉर फाइनल हमें निकालना है, और हमें पता है कि फॉर एडियाबैटिक सिस्टम, for adiabatic system फार्मूला क्या हमारा, इट इज फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम रेज टू गामा इज इक्वल्स टू इनिशियल प्रेशर इनटू इनिशियल वॉल्यूम रेज टू गामा, और गामा का वैल्यू हमें दिया 1.4। तो सारे वैल्यूज हम यहाँ पे डाल दें। अब अकॉर्डिंग टू दैट ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VF फाइनल वॉल्यूम इज 2/10
इनटू फाइनल प्रेशर, सॉरी ये वॉल्यूम वाला टर्म मैंने पहले लिख दिया है बट यहाँ ठीक है, रेज टू 1.4 इनटू फाइनल प्रेशर, इनिशियल फाइनल प्रेशर इज टू बी फाइंड आउट, तो पीएफ हमें निकालना है, इज इक्वल्स टू पीआई जो इनिशियल प्रेशर है 1.01 इंटू 10⁵ इंटू वी आई इनिशियल जो वॉल्यूम है दैट इज 2⁻⁴। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और फाइनली क्या निकालेंगे, पीएफ निकालेंगे, फाइनल प्रेशर दैट इज टू बी कैलकुलेट। ये हमें करना पड़ेगा, ठीक है। सो जस्ट वी कैन डू इट, हम लोग कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा और कैलकुलेशन इसको कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करूं तो ये 2/10 विल बी 0.2 रेज टू 1.4 इंटू पीएफ फाइनल प्रेशर इज इक्वल्स टू, सॉरी हम पीएफ निकाल रहे हैं ना, नहीं ये नहीं, मैं जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। सो 1.01 इंटू 10⁵ इंटू 2⁻⁴। तो अब जो पीएफ है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इट विल बी 1.01 इंटू 10⁵ इंटू 2⁻⁴ अपॉन 0.2⁻⁴। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके पीएफ का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो आएगा वो किस में आएगा, पास्कल में, बिकॉज वो फाइनल प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है। ओके, अब हम लोग अगले सम पे चलते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसका। 1 ग्राम ऑफ वाटर दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर बिकम्स दिस मच। तो ये इनिशियल वॉल्यूम दिया है, इनिशियल वॉल्यूम, राइट। ये वी आई इनिशियल वॉल्यूम दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब, विच इज, यही रहने दें या देखते हैं अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग चेंज कर लेंगे, या मैं इसको लिख देता हूं, क्यूब है तो 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब एंड बिकम्स दिस मच। ये फाइनल वॉल्यूम है वी एफ और फाइनल 1671 सेंटीमीटर क्यूब विच इज 1671 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब, ठीक है। ये V हो गया ऑफ स्टीम एट द प्रेशर ऑफ 1 atm, और प्रेशर हमें दिया है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर दिया है 1 atm, 1 atm stands for 1.01 into 10⁵ पास्कल। ओके, ये टर्म है। द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एट दिस प्रेशर इज, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया है, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज 2256 जूल पर ग्राम। ओके, कैलकुलेट द एक्सटर्नल वर्क एंड इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। दो चीजें निकालना है, एक हमें निकालना है पहला एक्सटर्नल वर्क एंड इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। तो सबसे पहले मैं यहां पे, अच्छा हमें मास नहीं दिया है, मास नहीं दिया है तो Q इज इक्वल्स टू ml हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि डेंसिटी भी नहीं दिया है। अनदर वे वी कैन फाइंड आउट, ठीक है। तो m इंटू लेटेंट हीट है, मास, अच्छा मास दिया है 1 ग्राम, सॉरी मास दिया 1 ग्राम, आई वाज सर्चिंग फॉर इट। तो मास दिया 1 ग्राम विच इज 10⁻, अच्छा ये ऑलरेडी जूल पर ग्राम है तो इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, विल नॉट कन्वर्ट इट, इसको मैं 1 ग्राम ही रहने देता हूँ। ओके 1 ग्राम, मास 1 ग्राम है। तो पहला पार्ट हम लोग यूज कर लेंगे कि सिंस Q इज इक्वल्स टू ml, तो Q जो है वो हो जाएगा, m का वैल्यू कितना है 1 ग्राम
इंटू एल लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो टर्म हमारा 2256 है। तो ये 2256 जूल आ गया, ये Q का वैल्यू आ गया, Q का वैल्यू 2256 जूल, ये Q मिल गया हमें। अब सेकेंड पार्ट की बात करें तो हमें कैलकुलेट द एक्सटर्नल वर्क डन, और वर्क डन जो है वो हमें पता है कि सिंस W वर्क डन इज P डेल्टा V, तो P डेल्टा V P एंड चेंज इन वॉल्यूम, ये हो गया फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, सो इट इज VF माइनस VI। तो प्रेशर का वैल्यू हमें दिया है P, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, उसका वैल्यू ऑलरेडी हमने लिखा है 1.01 इंटू 10⁵ into delta V, that is final volume, is 1671, 10⁻⁻6 -6 कॉमन है तो -1 इंटू 10⁻⁻6, ये याद रखना पड़ेगा। सो इट बिकम्स 1.01 इंटू 10⁵ इंटू 1670 इंटू 10⁻⁻6, ये -6 -5 -1 हो गया, तो इसको मैं 167 लिख सकता हूँ। सो 1.01 इंटू 167, ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 167 1 जा 167 का 7 आ गया, 16 फिर आ जाएगा 6 1 168, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन के बाद 168.67, ये जूल आ गया, ये W का वैल्यू हो गया। और हमें चाहिए दो चीजें, एक तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, एक्सटर्नल वर्क हमें मिल गया, W हमें मिल चुका, एक्सटर्नल वर्क मिल चुका, और यहाँ पे टोटल हीट मिल गया। तो हमें इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी निकालने का है, तो अब इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला पता है हमें कि सिंस डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q माइनस W, तो Q ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया यहां से 2256 माइनस 168.67, आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो टर्म आएगा वो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल जाएगा, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ जूल। तो ये सम हमने खत्म किया। अभी नेक्स्ट सम पे चलें, तो नेक्स्ट सम है कैलकुलेट द फॉल इन टेम्परेचर ऑफ हीलियम, हम हीलियम एटम की बात कर रहे हैं। इनिशियली एट 15 डिग्री सेल्सियस, व्हेन इट इज सडनली एक्सपांडेड 8 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, तो लेट इनिशियल वॉल्यूम, लेट VI इज V, तो VF क्या हो गया 8 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, तो 8V हो गया, ठीक है। और गैमा का वैल्यू हमें दिया है 5/3, राइट। और टेम्परेचर, कैलकुलेट द फॉल इन टेम्परेचर, V2 हमें निकालना ऑफ हीलियम इनिशियली एट, अच्छा इनिशियली एट 15 डिग्री सेल्सियस, तो T1 दिया हमें 15 डिग्री सेल्सियस और T2 हमें निकालना है। तो हम फार्मूला यूज कर लें, कौन सा, वही जो पहले भी यूज किया, T1 V1 रेज टू गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू T2 V2 रेज टू गामा माइनस 1। सो T1 टेम्परेचर हमें कितना दिया है 15 डिग्री सेल्सियस, और इस डिग्री सेल्सियस को हम चाहें नहीं कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज दोनों साइड टेम्परेचर का यूनिट सेम है तो चलेगा। तो T1 इज 15 इंटू V1 हमारा V है, V1 या VI जो भी हम लोग लिख लें, VI इज V रेज टू गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू, अच्छा गामा का भी वैल्यू हम बाद में डाल देंगे, T2 जो हमें कैलकुलेट करना है, V2 का वैल्यू चलेगा 8V रेज टू गामा माइनस 1। अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करें, हमें T2 चाहिए,
हमें T2 चाहिए, तो 15 V1 का वैल्यू V है, तो V रेज टू गैमा माइनस 1, ओके, सो ये आ जाएगा 15 इंटू V रेज टू गैमा माइनस 1 इज इक्वल्स टू T2, क्योंकि T2 का वैल्यू हमें पता नहीं है, 8 रेज टू गैमा माइनस 1 इंटू V रेज टू गैमा माइनस 1, तो V रेज टू गैमा माइनस 1 और ये टर्म पूरा कैंसिल हो गया, तो हमें मिला अल्टीमेटली T2 इंटू 8 रेज टू गैमा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 15। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो T2 इंटू 8 रेज टू गामा का वैल्यू 5/3, तो 5/3 माइनस 1, 5/3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 15, तो T2 इज इक्वल्स टू 5/3 माइनस 1, इट विल बी 2/3, तो 8 रेज टू 2/3 इज इक्वल्स टू 15, यहाँ बीच में सॉरी इनटू है, T2 इंटू, सो T2 इंटू 8 रेज टू 2/3, 8 रेज टू 1/3 इज 2, 2 2 4 आ गया, इज इक्वल्स टू 15, सो T2 विल बी 15/4 डिग्री सेल्सियस, राइट, 15/4। आई डोंट थिंक सो कि मैं इस सम को पूरी तरह राइट कर रहा हूँ, माइट बी, ये पूरा प्रोसेस तो यही है, कैलकुलेशन एक बार वापस से आप लोग चेक कर लीजिएगा, फार्मूला भी यही है, मे बी अगर जो यहाँ आंसर दिया है वो मैच नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली मेरा कैलकुलेशन में कहीं तो मिस्टेक है, वो आप लोग, मैं वीडियो में अगर वो मिस्टेक ढूंढता हूँ तो इट विल बी वेरी लॉन्ग वीडियो, आप लोग उसको वन टाइम जस्ट यू कैन चेक आउट, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नेक्स्ट सम है हमारा अ सिलेंडर containing 1 gram molecule of gas was compressed adiabatically, वापस से adiabatic process है, adiabatically until its temperature rose from this to this degree Celsius। तो हमें दो टेम्परेचर दिया है, इनिशियल टेम्परेचर Ti is 27 degree Celsius and Tf it is 97 degree Celsius। तो कैलकुलेट द वर्क डन एंड हीट, वर्क डन एंड हीट प्रोड्यूस्ड बाय द गैस, और गामा का वैल्यू हमें दिया है 1.5। कैलकुलेशन इसके थोड़े लेंदी है, तो आई विल से फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है फॉर्मूला एडियाबैटिक के लिए, जो वर्क डन है दैट इज nRT TF माइनस TI, फाइनल टेम्परेचर, nRT हमने पढ़ा है ना, nRT अपॉन 1 माइनस गामा, एवरीथिंग इज गिवन, तो W विल बी n नंबर ऑफ मोल्स, 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोला है तो मास दिया है 1 ग्राम, ठीक है, नंबर ऑफ मोल हम लोग 1 ले लेते हैं इंटू R का वैल्यू, R का वैल्यू कितना है, R इज 8.3 into TF minus TI, final temperature is 97 minus 27 upon gamma 1 minus gamma, gamma का वैल्यू 1.5, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग W फाइंड आउट कर लेंगे, W फाइंड आउट कर लेंगे, जो भी आएगा W दैट विल बी वन ऑफ द आंसर। और नेक्स्ट हमें हीट प्रोड्यूस्ड बाय द गैस बोला है, तो ये वर्क डन जो आएगा ये किस में आएगा, इट विल बी इन टर्म्स ऑफ जूल, और हमें क्यू पूछा है लेकिन वो कैलोरी में आएगा, तो Q इज इक्वल्स टू W बाई 4.18, ये कैलोरी में, बिकॉज हमें जूल टू कैलोरी कन्वर्ट करना है, तो जब हम जूल टू कैलोरी कन्वर्ट करेंगे तो हमें 4.2 पढ़ा है हम लोगों ने ऑलरेडी, तो 4.18 या 4.2 हम लोग लिखते हैं इसको, तो ये भी फाइनल आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इट विल बी इन टर्म्स ऑफ कैलोरी, ठीक है। तो
हमने ये भी टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स के जितने न्यूमेरिकल्स बोर्ड ने दिए थे प्रैक्टिस के लिए या मोस्ट प्रोबेबल न्यूमेरिकल्स हैं, उनको हमने सॉल्व किया। अगर आप लोग को सारे सम समझ में आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना आप वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।